अरे भाई, ये रॉकी सर कहाँ मिलेंगे? कौन रॉकी? रॉकी को नहीं जानते? राकेश शर्मा, फाइनल ईयर स्टूडेंट। अच्छा राकेश, हाँ वो वही खड़ा है राकेश। ओके, थैंक यू भाई। हेलो सर। सर मैं निखिल। हाय निखिल। हाय सर। सर मैं आपके रैप सॉन्ग्स और प्रैक्टिकल प्रूवन एथियस्ट फिलोसॉफी से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड हूँ सर। और मैंने सुना है आपका एक क्लब भी है, NGO नॉन गॉड ऑर्गेनाइजेशन। सर मैं उस क्लब का हिस्सा बनना चाहता हूँ, प्लीज़ सर मना मत कीजिएगा। उफ ये फैंस जहाँ जाओ वहीं मिल जाते हैं। बट अच्छा लगा तुमसे मिलके और तुम्हारी जिज्ञासा जान के। बट ये क्लब ओपन टू ऑल नहीं है, इसका एक इंटरेस्ट देना पड़ता है। दे पाओगे? हाँ सर बताइए, क्या टेस्ट है? एथियस्ट हो? एकदम हार्डकोर। गुड। क्यों नहीं मानते हो भगवान को? आज तक किसी ने देखा है सर भगवान को? अपनी पूरी ज़िंदगी लाइफ के सारे एग्ज़ाम में ही लिखता आया हूँ। सो कॉल्ड भगवान तो कभी नहीं आया मेरे एग्ज़ाम लिखने के लिए। तो जब लाइफ के छोटे बड़े सारे फैसले मैंने ही लिए हैं तो उसको क्रेडिट क्यों देना जिसको कभी देखा ही नहीं? अपना तो एकदम सीधा सा फंडा है सर। परफेक्ट। वेलकम टू आवर NGO नॉन गॉड ऑर्गेनाइजेशन। यस। सर एक डाउट था मुझे। अब पूछो। आपका क्लब ज्वाइन करने के बाद होली दिवाली नहीं मना सकते क्या? होली पे रेन डांस कर सकते हो, बट दिवाली यार तुम्हें पता नहीं क्या, इतना एयर पोल्यूशन, इतना साउंड पोल्यूशन, ये स्ट्रीट डॉग्स एंड स्मॉल कैट्स आर द मोस्ट अफेक्टेड। सही कह रहे हो सर। पर सर मुझे तो दिवाली पे पटाखे चलाना बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, एक काम करो, अपनी शादी पे, इंडिया की जीत पे, न्यू ईयर पे जितना फोड़ना है फोड़ो जमकर। वाह सर, मतलब दिवाली के अलावा पूरे साल में पटाखे फोड़ सकता हूँ। मज़ा आ गया सर, थैंक यू सर। अरे यार आज ये इतनी पतंगे क्यों दिख रही हैं आसमान में? सर मकर संक्रांति आ रही है ना। अच्छा, क्यों मनाएं ये फेस्टिवल्स? इन पतंगों की वजह से ना जाने कितने छोटे पक्षी मर जाते हैं। मुझसे तो नहीं सहा जाता इन पक्षियों का दर्द। वाह सर, यू आर सो काइंड, सो कंपैशनेट। सेंसिटिव तो मैं बहुत हूँ यार। आगे एक बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है, वहाँ जाके बटर चिकन खाते हैं। चलिए सर, चलो बटर चिकन खाते हैं। चलो चलो। चल आजा। ये अलग ही शो रहता है इनका, सुबह शाम फुल टाइम तंग करते रहते हैं। ये पत्थर के आगे सर झुकाने से, मंदिर की घंटी बजाने से कुछ नहीं होगा। इससे बढ़िया तो मेरा YouTube का नोटिफिकेशन का बेल आइकन दबाओ, जिंदगी संवर जाएगी। वाह सर, क्या बात कही है, इसके तो पर्चे छप जाने चाहिए। अरे अरे भाईजान, कैसे हैं आप? बहुत दिन हो गए यार आपके घर की सिवाई खाए। ठीक है, मिलते हैं फिर। ठीक है। एक बात बताइए। हाँ पूछो छोटे मियाँ। आप तो एथिस्ट हैं, संक्रांत भी नहीं मनाते, तो फिर ये सेवई का क्या सीन है? ये सेक्युलर होना इतना कूल है ना आजकल, तुझे पता है क्या? थोड़े से ज़्यादा फॉलोअर्स हो गए और ये TV वाले तुरंत डिबेट करने बुलाते हैं। मस्त करियर है इस डायरेक्शन में। हरे कृष्णा फ्रेंड्स, कैन आई हैव योर 2 मिनट्स? आपने कॉलेज में अनगिनत किताबें पढ़ी होंगी, पर मैं आज आपको एक ऐसी किताब दिखाने आई हूँ जो आपने कॉलेज में शायद ही कभी पढ़ी हो। देखना चाहेंगे? क्या है? भगवत गीता। चल भाई निकल, चल चल चल। अरे अरे अरे, रुकिए रुकिए रुकिए, 5 मिनट बाद तो सुनिए। बुक लेना ना लेना आपका डिसीजन है, पर 2 मिनट बाद। तुम लोगों का हमारे प्यारे से शहर कुरुक्षेत्र को लेके इतनी सारी कहानियाँ लिख डाले हो। गीता, महाभारत, कृष्णा, अर्जुन, इतना सारी कहानियाँ लाते कहाँ से हो? एक काम करो, बॉलीवुड ट्राई करो, वहाँ खूब अच्छी मूवी राइटिंग कर लेते हो, बहुत अच्छा काम करोगे। बात तो ऐसे करते हो जैसे खुद वहाँ सामने खड़े थे कुरुक्षेत्र में जब महाभारत चल रही थी। अब मेरे क्वेश्चन का आंसर क्या गूगल कर रही हो? नहीं नहीं, वो एक हिसाब याद आ गया था, पेंडिंग हिसाब था। ये 500 और 250 कितने होते हैं?
750। सीरियसली इतना भी नहीं पता? आपको कैसे पता सर? अरे ये तो जोड़ घटा क्लास 2nd और 3rd में टीचर ने बता दिया था। आप थे क्या जब आपके टीचर को उनके टीचर ने 2 + 2 4 होता है ये बताया, या जब डिस्कवर हुआ 2 + 2 = 4 तब आप दोनों थे क्या? बट तुम कहना क्या चाहती हो? कहना ये चाहती हूँ कि 2 + 2 4 होता है, इस पे भरोसा है। वाटर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला H2O है, इस पे भी भरोसा है, पर हमारे शास्त्रों पे भरोसा नहीं है। ये कोई बॉलीवुड की मूवी नहीं है और ना ही खुद से सोचा हुआ ज्ञान। ये तो हमारे आचार्यों द्वारा परंपरागत तरीके से आया हुआ अनमोल ज्ञान है कि हम कौन हैं, भगवान कौन है और उनकी। तुम लोग के लॉजिक बिल्कुल ही अलग होते हैं, हर चीज़ में भगवान भगवान भगवान। क्यों ही मानूं मैं कि भगवान है? अच्छा एक बात बताइए, ये जो बॉल है इसको किसी ने बनाया होगा? आई मीन समवन मस्ट हैव मैन्युफैक्चर्ड इट, कलर्ड इट और डिजाइंड इट। ऑफ कोर्स। सो व्हाट अबाउट दिस बॉल, जिसे आप ना सिर्फ कैच कर सकते हो बल्कि खा भी सकते हो? और फिर किसने की होगी इसकी ऐसी लीक प्रूफ पैकेजिंग? दिस बॉल विच इज नॉट जस्ट परफेक्टली राउंड but is full of energy, juice, taste and is capable of producing further oranges too. Should it not have a creator? एक संतरे पर इतना एनालिसिस, भाई बहुत ही फ्री टाइम है मेरे पास तो। फ्री टाइम की जरूरत ही नहीं है महोदय जी, अपने आसपास की प्रकृति को ही देख लीजिए और देखेंगे आप कि हमें भगवान ने जो और जितना चाहिए वो सब बना कर दिया है, और वो भी वैरायटीज के साथ। अच्छा बताइए, मोनालिसा की पेंटिंग किसने बनाई? ये बड़ा सही क्वेश्चन किया आपने हमारे आर्टिस्ट सर से। टॉपिक चेंज करना चाहते हैं भगवान के वक्त। लियोनार्डो डा विंसी इज द क्रिएटर ऑफ मोनालिसा। एग्जैक्टली। लोग उसके सामने जाके फोटो खिंचाते हैं और हैरान होते हैं कि हर दिशा से वो उन्हें देख रही, और तारीफ करते हैं उसके क्रिएटर लियोनार्डो डा विंसी की। इस दुनिया में भी तो सूरज, चांद, तारे हर वक्त हमें देखते हैं, हमारे साथ चलते हैं, चाहे हम दुनिया के किसी भी कोने में हो। उसके क्रिएटर के बारे में कभी कोई क्यों नहीं सोचता? एंड व्हाट डू यू थिंक अबाउट लिविंग मोनालिसा? आई मीन ऑल ऑफ अस, जो चल सकते हैं, देख सकते हैं, बोल सकते हैं, सोच सकते हैं, साइंस के बड़े बड़े इन्वेंशंस कर सकते हैं। व्हाट डू यू थिंक हु हैव क्रिएटेड ऑल ऑफ अस? Who is the engineer behind complicated biological functions in our body? Bones and muscles, blood circulation, nervous system, digestive system, waste elimination and immunity system. गॉड, अरे क्या क्रिएटर लगा रखा है? तुमने देखा है कि अपने सो कॉल्ड क्रिएटर को? देखा तो आपने भी कभी लियोनार्डो डा विंसी को नहीं होगा, पर आपने उनका नाम कॉन्फिडेंस से लिया ना। And I'm not just talking about God as a creator, but God is also a perfect manager. कभी हुआ है ऐसा कि सूरज 2-3 घंटा एक्स्ट्रा रेस्ट करके 10 बजे उदय हुए हो, या अप्रैल के मंथ में सर्दी आ गई हो, या हमारी अर्थ रोटेट करते करते थक कर कुछ सेकंड्स का ब्रेक ले लिया हो? कभी हुआ है क्या ऐसा? आपके छोटे से कॉलेज को मैनेज करने के लिए प्रिंसिपल, डायरेक्टर्स, टीचर्स कितने लोग लगते हैं, तो ये इतना बड़ा और कॉम्प्लिकेटेड यूनिवर्स क्या अपने आप ही क्रिएट हो गया और मैनेज भी हो रहा है? देखिए सर, कण कण भगवान के अस्तित्व की गवाही दे रहा है। चलिए माना कि भगवान है, तो फिर हम उनको देख क्यों नहीं सकते? क्योंकि भगवान परफेक्ट हैं और हमारे सेंसेस इम्परफेक्ट। हम अंधेरे में नहीं देख सकते, हमें दूर का नहीं दिखता, इस दीवार के पीछे नहीं देख सकते, तो क्या इस दीवार के पीछे कोई दुनिया नहीं है? इंसान सिर्फ 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी की साउंड सुन सकता है, तो क्या मतलब इसके ऊपर कोई साउंड ही नहीं होती? आपको जानकर हैरानी होगी कि एक कुत्ता भी हमसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की साउंड सुन सकता है। और देखने सुनने पर क्या ही विश्वास करना सर, हम चांद को देख सकते हैं पर चाइना को नहीं, जबकि चांद दूर है और चाइना पास। अरे नहीं होता है भगवान, और मैं ऐसा अकेला नहीं हूँ जो कहता है भगवान नहीं है। मेरे गुरु कहते हैं कि उल्लू दिन में आंख बंद करके रखे और सूरज नहीं है इसका रोना रोए, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि सूरज का कोई अस्तित्व ही नहीं है। उसी तरह हम भगवान को अगर देख नहीं सकते तो इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान है नहीं। भगवान के बारे में जानने के लिए
भगवान के शुद्ध भक्तों से भगवान के बारे में सुनना चाहिए। नहीं चाहिए, है ना सर? कोई बात नहीं सर, सबकी अपनी अपनी यात्रा है। मुझे तो मेरा क्रिएटर दिख गया, एक ना एक दिन आपको भी ज़रूर दिखेगा। तब तक आप ये प्रसाद खाओ। मेरे को नहीं लेना ये सब। बेसन का लड्डू दिख रहा है सर, मुझे तो मीठा बहुत पसंद है, ले लेता हूँ, आप भी शेयर कर लीजिए। हरे कृष्णा।